अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह हर घर की परेशानी को दूर फरमाए। आज मैं आपको क्लास 9th में जो है इसका कमीज़ की पैमाइश जो है वो बताऊंगी। उसमें हमें जो माप चाहिए होता है वो लंबाई, घेरा, दामन भी लिख सकते हैं आप, तीरा, कंधा, चेस्ट, कमर, हिप, साइड सिलाई, बाजू, गले की चौड़ाई, गले की लंबाई, बाजू में आपने बाजू की मोरी भी उसकी भी पैमाइश। कमीज़ की लंबाई जो हमने माप करनी है वो आपने यहाँ से गले के पास से यहाँ नीचे लेस तक, लेस नहीं भी लगी तो आपने यहाँ तक करनी है, अगर लेस लगी तो आपने ये लेस तक पैमाइश करनी। 29 आ रही है तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। और घेरे की पैमाइश हमने इस तरीके से करनी है। ये हमारी आ रही है 17.5 इंच, तो ये हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 19.5 इंच। उसके बाद हम ये तीरे की पैमाइश करनी है तो हमने पहले इसको गले को इस तरीके से बिठा लेना। इस तरीके से नहीं फैलाना, हमने इस तरीके से गले को बिठाना है। उसके बाद इस सिलाई के साथ रखना हमने इस सिलाई तक। ये हमारा आ रहा है 11 इंच। इसमें हमने तीरे को 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, ठीक है। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो ये हमारा 12 इंच पे वो होगा। डबल करके जब हम कटिंग करते हैं तो इसको डबल करते हैं, 12 का जब डबल करेंगे तो 6 इंच आएगा। उसके बाद हम करेंगे कंधे की पैमाइश। कंधे की पैमाइश जो हमने करनी है वो इस सिलाई से लगा के इस तरीके से हमने घुमा के फिर करनी है। 7.5 इंच कंधा है, इसको हमने पूरा रखना है। इसका अगर आप ½ इंच कम भी रख देते हैं तो वो गुलाई में आके सेट हो जाता है, लेकिन इसमें हमने एक्स्ट्रा नहीं रखना होता। उसके बाद है चेस्ट। चेस्ट की हमने जो पैमाइश करनी है, चेस्ट की पैमाइश हमने यहाँ से इस सिलाई तक करनी है। ये हमारी आ रही है 16 इंच। इसका हम जो है हाफ करके, क्योंकि जब हमने ये कटिंग किया होता तो हमने डबल फोल्ड किया होता है, तो इसका हाफ 8 इंच पे निशान लगेगा। चेस्ट हमारी 18 इंच है। इसमें हमने सिर्फ 1 से 2 सूत्र आप बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद फिर हमारी कमर आ गई। कमर के हमने पैमाइश करनी होती है। कमर हमारी 15 इंच आ रही है, इसमें भी हम 1 से 2 सूत्र बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है हमारे हिप। हिप की पैमाइश जो हमने करनी होती है वो ये जो सिलाई होती है हमारी, इस सिलाई से इस सिलाई तक हिप हमारे आ रहे हैं 18 इंच। उसके बाद है साइड सिलाई। साइड सिलाई की जो हमने पैमाइश की है वो हमने यहाँ से ये सिलाई से लेके इस सिलाई तक, ये हमारी आ रही है 11 इंच। 11 इंच आ रही। जब आपने ये सारे निशान लगा दिए, साइड सिलाई के निशान लगा दिए, तो फिर आपने इसका हाफ करके इसकी कमर का निशान इस तरीके से भी लगा सकते हैं। उसके बाद आती है बाजुओं की लंबाई। ये हाफ बाजू है, मैं आपको तरीकाकार बता देती हूँ। आपने इस कंधे की सिलाई से लेके जितने बाजू होंगे उसकी लंबाई की पैमाइश, तो बाजू की जब हमने लंबाई वो इस सिलाई से लेके जितने आपके बाजू होंगे आपने उसको रखना है। उसके बाद फिर आपने इसकी मोरी की पैमाइश करनी होती है। मोरी की पैमाइश यहाँ से हम फ्रंट से करेंगे इस तरीके से। जितना खुला रखना हो, 5-5.5 इंच है, 5 इंच है, जितना भी होगा आप उसको निशान लगाएंगे। और इसमें आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी एक्स्ट्रा रख सकते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारे बाजू की लंबाई। उसके बाद जब हमने गले की पैमाइश करनी होती है तो गले का हम इस तरीके से करते हैं। गले की इस तरीके से हम ये हमारी चौड़ाई जो है गले की 5 इंच आ रही है। उसके बाद यहाँ से हम ये जो बिल्कुल सिलाई है इसके साथ से यूँ रखेंगे और यहाँ यूँ लेके आएंगे। ये 5 इंच से 2 सूत्र कम है, तो ये हमारे गले की इस तरीके से हम लंबाई का नाप करते हैं। यूँ हम इसके अंदर रख के चौड़ाई का नाप करेंगे। इसको फैला के नहीं करना, इसको यूँ पहले गले को हम सेट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर वाले हिस्से में रख के करेंगे, और उसके बाद फिर हम इस तरीके से इसकी लंबाई जो है वो नाप करेंगे। ये हमारा 9th क्लास में हमारी एक कमीज़ की पैमाइश थी। इंशाल्लाह क्लास 10 में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।